हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपका वाचस्पति उवाच ज्योतिषीय चैनल में सरहस स्वागत है। वहीं आजकल हम एक नई चर्चा नाड़ी ग्रंथ पर से करेंगे। आजकल एक बहुत बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति महाराज दोनों आकाश में गोचर से मकर राशि से पास हो रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो इसके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने दक्षिण भारत में खास तो नाड़ी ग्रंथों की उपलब्धि की थी। और नाड़ी ग्रंथों में ज़्यादातर तो 5, 6, 7 हजार साल पहले भृगु ऋषि और इसके अलावा जो 7 सप्तर्षि थे, उन्होंने जो सब कुछ नाड़ी ग्रंथों की रचना की थी। और इसमें से गुरु और शनि के बारे में देखा जाए, अभी के मकर राशि के गोचर में तो जो काल पुरुष या कुदरती भचक्र की पत्रिका है, इसमें जो कुंभ राशि और गुरु की धनु राशि, ये दोनों भाग्य और लाभ स्थान दोनों की राशियां है नेचुरली। और इससे लाभ भाव कई ज्योतिषी मानते हैं कि शनि ओनली कर्म का ही कारक है। ऐसा नहीं है। कुदरती पत्रिका से देखा जाए तो कर्म के साथ साथ लाभ देने का भी दायित्व कुदरती पत्रिका में इसके पास है। तो भाग्य और लाभ दोनों के कारक ग्रह जो शनि और गुरु एक साथ गोचरीय एक राशि में से पसार गोचर कर रहे हैं, तो एक नाड़ी के ग्रंथों के हिसाब से एक अद्भुत महाभाग्य योग बना रहे हैं। और ये महाभाग्य योग इसीलिए बना रहे हैं। तो अब ये प्रेजेंट में आगे क्या होगा कि ये लाभ स्थान का कारक ग्रह शनि पर से गुरु मकर राशि में से पसार या पास होगा। तो गुरु शनि से बहुत स्पीडी ग्रह है, इसीलिए क्या होगा कि वो शनि पर से एक साल में मकर राशि पर से पास हो जाएगा या गोचरीय भ्रमण करता जाएगा और आगे निकल जाएगा। गुरु एक स्पीडी ग्रह है शनि से ज्यादा। तो ये शनि और गुरु का जो मार्ग होता है, वो पारगमन मार्ग में गुरु की जो भ्रमण गति है वो आगे आगे कुंभ राशि और मीन राशि तक आगे आगे चली जाएंगी और शनि का गति भ्रमण कम है। तो ये अद्भुत महायोग भाग्य योग रचेगा। तो नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से ये कैसे महाभाग्य, ये गुरु का जो परिमितित मार्ग है आगे आने वाला, और इससे के साथ जो राशियां परिचय में आने वाली है, वो सब राशियां एकदम लाभकारक या तो बड़ा महाभाग्य का योग का सर्जन करेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ये मकर राशि में बृहस्पति और ये शनि महाराज दोनों है। वो आगे जाकर गुरु बृहस्पति कुंभ राशि और बाद में मीन राशि तक आगे स्पीड से चला जाएगा। तो ये बृहस्पति का गोचरीय जो पारगमित मार्ग है, इन बिटवीन जो बीच में आने वाली राशियां है, वो एक शनि के साथ, शनि जो लाभ स्थान का ग्रह है, कारक ग्रह है, इस पर से पास होने से ये मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन तीनों राशियों के लिए आगे का जो 10-20 साल का समय है वो महाभाग्य का
सर्जन करने वाला, नए अपने जीवन में परिवर्तन करने वाला होगा और श्रेष्ठ समय आने की साइकिल, ये पर्याय साइकिल शुरू होगी। तो ये मकर, कुंभ और मीन राशि का जो मार्ग, पारगमित मार्ग बृहस्पति का है, वो एकदम शुभ होगा शनि पर से पास होने से। और बाद में जो मकर राशि की सानिध्य में इसके सप्तम स्थान में जो जो राशियां आती है, वो यहाँ पे कर्क राशि, बाद में सिंह राशि और एक कन्या राशि भी शुभ हो जाएगी और भाग्यवर्धक, वृद्धि कारक, जीवन में उन्नतिमय समय ये मकर, कुंभ और मीन, और साथ साथ में गुरु यहाँ भी दृष्टि करेगा। कुंभ में होगा तो सिंह में, और कन्या इसमें भी दृष्टि करेगा। तो ये 6 राशियां, टोटल 6 राशि, मकर, कुंभ, मीन और कर्क, सिंह और कन्या, ये टोटल 6 राशि वालों के लिए बहुत ही आगे के 10, 15, 20 साल परिवर्तन के महाभाग्य वर्धक या भाग्य खोलने वाले, उन्नति, पदोन्नति हो या चाहे किसी भी प्रकार की उन्नति करने वाले साइकिल शुरू होगी। साइकिल शुरू होगी, लेकिन इसमें भी नाड़ी शास्त्रों में वर्णित है कि जन्म के ग्रह, ये जो 6 राशि थी, जो 6 राशियां आगे मैंने बताई राशियां, इनमें ग्रह का कंजक्शन के बजाय अकेला ग्रह होना चाहिए। और ग्रह में भी ये मंगल, केतु, चंद्र और ये शनि, ये शत्रु ग्रह है, इसलिए ये शत्रु ग्रह का कंजक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अकेला ग्रह बुध हो, गुरु हो या तो शुक्र हो, ये 3 ग्रह शुभ ग्रह है। और ये जो शुभ ग्रह पर से अकेला ग्रह अपनी जन्म के पत्रिका में होने चाहिए। ये 6 राशियों में मैंने पहले भी बोला कि मकर, कुंभ और मीन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 6 राशियों में आपकी पत्रिका में बुध हो, गुरु हो या शुक्र, ये 3 ग्रह अकेले हो, तो इस पर से ये जो साइकिल मकर राशि का गुरु शनि का अत्यंत अगले 10 साल 20 साल वो लाभकारक स्थिति का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें मैंने कहा वो कंजक्शन या ये 4 ग्रह अकेले हो या कंजक्शन में हो, इसमें से ये साइकिल अच्छी मकर राशि के गुरु की नहीं होगी। बाद में ये भी ध्यान रखें कि कंजक्शन वाइज बुध प्लस गुरु का कंजक्शन हो तो ये शत्रु ग्रह है नेचुरली, तो इस पर से ये मकर राशि के गुरु का भ्रमण, शनि का भ्रमण अच्छा नहीं देगा, लाभ देने वाला नहीं है। साथ साथ गुरु और शुक्र ये दोनों भी प्रकृति से भिन्न ग्रह है, इसीलिए ये कंजक्शन वालों को पत्रिका में बुध गुरु हो तो ये ठीक नहीं रहेगा। बुध गुरु के परिस्थिति अपनी सरकारी नौकरी है या तो इसमें वाद विवाद और पद से क्या अलग हो जाने के योग बनेंगे। और गुरु शुक्र दोनों भाग्य के और सुख के कारक होने से एक दूसरे के विरुद्ध ग्रह होने से अपना लाभ कम करेंगे या तो भाग्य में शत्रुता रखने से एकदम क्रैश हो जाएंगे और बल नहीं मिलेगा भाग्य को। इसलिए ये सब कंजक्शन वालों को मंगल केतु चंद्र शनि हो, बुध गुरु का कंजक्शन हो, गुरु शुक्र का कंजक्शन हो, इस पर से ये मकर राशि और मकर राशि वाला गुरु और शनि का कंजक्शन अच्छा नहीं रहेगा।
और ये भाग्य बढ़ाने वाला नहीं होगा। तो भाग्य बढ़ाने वाले कौन से योग होंगे? तो जिस किसी की पत्रिका में ये मकर, कुंभ और मीन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 6 राशियों में बुध, गुरु और शुक्र अकेला होना चाहिए। और इस पर से ये गुरु का और शनि का भ्रमण बहुत ही भाग्यो उन्नति करने वाली 10-15 साल की साइकिल चलेगी। वैसे देखा जाए तो इससे क्या होगा? तो बहुत ही आय में बढ़ोतरी होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, वाहन मकान योग के योग या नई कोई चीजों में भाग्यवर्धक चीजें सब कुछ बनेगी। वैसे ये अकेले ग्रह के साथ साथ राहु भी मायावी ग्रह है। तो राहु मायावी ग्रह है, इसलिए ये 3 ग्रहों के साथ राहु का कंजक्शन, सपोज कि बुध प्लस राहु हो अपनी पत्रिका में, गुरु प्लस राहु हो, या तो शुक्र प्लस राहु हो, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा बड़ा भाग्य की उन्नति करने वाला समय आएगा। कैसे? तो जैसे कि गुरु और राहु पर से जिन किसी की पत्रिका में इन 6 राशियों में हो कंजक्शन, तो श्रेष्ठ समय आएगा इसका, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के संजोग हैं। बाद में किसी को शुक्र और राहु का कंजक्शन अपनी पत्रिका में है तो अपार संपत्ति आने के योग है। जैसे कि बुध और राहु का कंजक्शन है और ये मकर राशि में गुरु और शनि का जो गोचर रहेगा, वो फ्लैट, मकान, दुकान और नया एसेट, या तो कोई अपना पुराना है तो इसमें रिनोवेशन, एक्सपांशन करने के संजोग आएंगे। तो इस तरह ये अकेले बुध गुरु शुक्र पत्रिका में हो, बुध राहु, गुरु राहु, शुक्र राहु का कंजक्शन हो तो ऐसा फल मिलेगा। बाद में आगे देखे तो सूर्य प्लस मंगल हो जिसकी पत्रिका में, और ये गुरु शनि का मकर राशि के जो भ्रमण है, वो नौकरी अपनी सर्विस के दरमियान पदोन्नति या प्रमोशन, सर्विस में प्रमोशन होने के अगले 10-15 साल में बहुत उन्नति वाला समय आएगा। अब किसी का मंगल जैसे कि और शुक्र का कंजक्शन हो तो ये भी युति बड़ी सहायक होगी, बड़ी समृद्धि देगा, सुंदर मकान और वाहन के योग बनेंगे। आय के स्तोत्र में जरूर से ये बढ़ोतरी गुरु शनि का भ्रमण अगले समय मीन्स 1 साल में नहीं, लेकिन आगे जाकर ये नया साइकिल शुरू होगा। जैसे कि केतु का भी अच्छा रहेगा, सूर्य प्लस केतु हो तो गवर्नमेंट सर्विस या सरकारी नौकरी में ये गुरु शनि का भ्रमण जो आगे जाकर ये पारमिक मार्ग पर से गुरु जाएगा तो ये करेगा। बाद में शनि केतु का कंजक्शन हो, शनि प्लस केतु का कंजक्शन हो, या तो किसी को गुरु और केतु का कंजक्शन हो, तो ये अगले 10 साल में अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। और आध्यात्मिकता की, और ये शनि और केतु, हमने सूर्य और केतु का तो देखा गवर्नमेंट के रिलेशन से फायदा होगा, लेकिन शनि केतु और गुरु केतु का आध्यात्मिकता की और जाएगा। और किसी को जैसे कि 3 ग्रह हो, शनि हो प्लस मंगल हो प्लस केतु हो, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा महान आत्माओं के दर्शन या तो संन्यास योग होने के भी आगे जाकर चांस है। ये शनि केतु और ये गुरु केतु की भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाएंगे और बड़े अच्छे पुण्यशाली आत्माओं के साथ योग में संसर्ग आने के भी साइकिल अगले साल में शुरू होगी। अब हम देखें तो ये सब हमने जो परिवर्तन आने वाला है, जो अकेले ग्रह हो, राहु के साथ कंजक्शन हो, केतु के साथ कंजक्शन हो, और बुध गुरु या तो गुरु शुक्र, तो इससे गैर लाभ होगा,
ये सब कंजक्शन हमने ये नाड़ी शास्त्रों से जो तथ्य बताए हैं वो हमने कहे और ये अनुभव से एक रूल्स जैसे बन जाते हैं। नाड़ी ग्रंथों का यही पहलू है कि हमारा जो पारंपरिक वैदिक ज्योतिष है इससे अलग से ही तथ्य लेकर ये नाड़ी शास्त्र आते हैं और सही में कई बार बहुत ये रूल्स है वो सही निकलते हैं। इसलिए आज हमने चर्चा छेड़ी। लेकिन एक बात है कि ये परिणाम होगा 6 राशियों वालों के लिए, मकर, कुंभ और मीन और कर्क और सिंह और कन्या। इसमें आपकी पत्रिका जन्म के ग्रहों हो अकेले होने चाहिए, या तो मैंने जो कंजक्शन बताए वो सब फायदे में, या तो भाग्यो उन्नति भाग्य वृद्धि करने वाला नया परिवर्तन जीवन में आने वाला है, ये जरूर होगा। लेकिन इसमें एक सवाल है कि ये जो इवेंट्स वो कब होगा। तो जैसे जैसे ये सपोज की मकर राशि, कुंभ राशि या तो मीन राशि में गुरु, ये सब जो कंजक्शन बताए मकर राशि में हो, किसी का कुंभ में भी हो सकता है, किसी का मीन में भी हो सकता है, किसी का कर्क में भी ये अकेली कंजक्शन ये सब हो सकता है, कर्क में, सिंह में या कन्या में। तो इस पर से जब गुरु दृष्टि करेगा या तो डिग्रिकल जो इसका कंजक्शन या तो पास गोचरीय होगा तब होगा। इसमें एक खास याद रखें कि नीच के मकर वालों के लिए जो गत सितंबर से जून से सितंबर बहुत ये वक्री था, इसलिए बहुत ही लाभान्वित नहीं लिए थे, असमंजस सा टाइम था। तो उन लोगों के लिए जरा सोचना पड़ेगा, मीन्स की लाभ कम होगा। बाकी तो ये इसका वक्री टाइम अब खत्म हो गया है। तो जब गुरु ये अकेले कंजक्शन में ग्रह जन्म के पड़े हैं, या तो कंजक्शन वाले ग्रह पर से डिग्रिकल कंजक्शन पास गोचर से होगा, या तो ऊपर से भ्रमण होगा, या तो दृष्टि बनाएगा किसी भी वजह से वो राशियों के साथ पड़े ग्रह के साथ। बुध सपोज की 10 डिग्री का हो, गुरु 17 डिग्री का हो, शुक्र 12 डिग्री का हो, तो जब वो डिग्रिकल कंजक्शन गुरु पर से गोचरीय होगा या तो एस्पेक्ट होगा, तब ये फायदा शुरू होगा या तो लाभान्वित होना शुरू होगा। ये नाड़ी शास्त्रों का नियम है। इसमें खास याद रखें कि ये कंजक्शन हो सूर्य प्लस मंगल और प्लस केतु, ये 3 वालों के लिए नहीं रहेगा अच्छा, क्योंकि ये इनके 2 ग्रहों के शत्रु ग्रह माने गए हैं और लाभ नहीं होगा। या तो किन लोगों को फायदा नहीं होगा कि जिस किसी की पत्रिका में 5 और 9 दोनों जो हाउस है इसमें कोई ग्रह स्थित होना चाहिए। स्थित नहीं होगा तो ये नाड़ी शास्त्र का जो मैंने रूल्स बता रहा हूं वो फायदा नहीं करेगा या तो लाभान्वित नहीं होगी। और भी उम्र जैसे कि 35 या 36 के ऊपर के साल की हो तो ये मेरा जो रूल्स है वो नाड़ी शास्त्र का ये लगेगा। ट्राइन में कोई ग्रह नहीं है और आप 36 साल के कम उम्र में है तो ये जो परिवर्तन है वो लागू नहीं होगा, लाभ मिलने के चांस कम है। लेकिन तो भी देखा जाए तो अबाउट पॉपुलेशन ऑफ 60% अवर, तो बहुत से लोगों को ये कंजक्शन है, ये नए भाग्योदय का समय जरूर ये 6 राशि मकर, कुंभ, मीन, कर्क, सिंह और कन्या, उन राशि में जो पत्रिका में अपने जन्म के ग्रह अकेले हो
या तो जो मैंने सही लाभान्वित वाले कंजक्शन हो, तो इन सब लोगों के लिए ये गुरु और शनि बड़े ग्रह, आकाशीय ग्रह है, वो कारकत्व रखते हैं भाग्य और लाभ के। कुदरती भचक्र की पत्रिका में वो ये रूल्स के हिसाब से जरूर ये 6 राशि वाले को लाभान्वित होगा। शर्त ये जो वीडियो में हमने चर्चा की वो ही रहेगी। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।